गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 3 शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। इससे पहले यानी कि पिछले अध्याय में हमने वर्ण विचार का अध्ययन किया था, तो इस पाठ को हम शुरू करते हैं। भाषा में शब्दों का बड़ा महत्व है। शब्दों का निर्माण वर्णों के योग से होता है और शब्दों का निर्माण किससे होता है? वर्णों के योग से होता है। लेकिन शब्द कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्णों के मेल का कोई ना कोई अर्थ हो। शब्द का निर्माण किससे हुआ? वर्णों को मिलाने से, ठीक है। पर उन वर्णों को मिलाने से जो शब्द बना उसका एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, उसका एक कोई सटीक अर्थ होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, आप अपनी पुस्तक में देखो कि यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं। एक में एक घर बना हुआ है और एक में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है। अब पहला वहाँ पे लिखा हुआ है भवन। भवन का मतलब होता है घर। इसका मतलब यहाँ पे वर्णों से मिलकर शब्द बना है और यह शब्द एक सटीक अर्थ दे रहा है। और दूसरा है वभन। वभन, जबकि वभन का मतलब कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब कुछ नहीं है। चित्रों के नीचे लिखे भवन वर्णों का मेल एक घर के नाम की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात इसका एक निश्चित अर्थ है, जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ। लेकिन भवन वर्णों का मेल किसी भी वस्तु की ओर संकेत नहीं कर रहा है। इस प्रकार भवन वर्णों का सार्थक समूह है, अतः यह एक शब्द है, लेकिन वभन शब्द नहीं है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक जब वर्ण मिलेंगे और उनसे एक सार्थक शब्द या सार्थक अर्थ देने वाला कोई शब्द बनेगा तो उसी को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार है अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है रचना के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। पहला पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। सबसे पहले सार्थक शब्द को देखते हैं। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। अभी जैसा हमने ऊपर पढ़ा था भवन, भवन का मतलब होता है घर, तो उसका एक सार्थक शब्द निकल के आ रहा है, इसका मतलब वो एक सार्थक शब्द है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कमल, हल, बच्चे। इनका यहाँ पर अर्थ होता है और यहाँ आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि कमल एक फूल होता है, हल जिसको किसान जोतता है और बच्चे छोटे मोटे जो नन्हे नन्हे बालक होते हैं वो बच्चे होते हैं। तो आगे है निरर्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें बातचीत में सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त कर लेते हैं, उन्हें निरर्थक कहते हैं। जैसे बच्चे, पोता बोता, कच्चे बच्चे, खाना पीना, ऐसे। तो जो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता तो वो क्या होते हैं? वो निरर्थक शब्द होते हैं। उनको बोलने के हिसाब से हम प्रयोग में ले लेते हैं। और दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का अर्थ होता है जन्म। इस आधार पर देखा जाता है कि अमुक शब्द कहाँ से आया तथा उसका संबंध कहाँ से है। इस आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। वे शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा के होते हैं लेकिन हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द क्या होता है बच्चों? मूल रूप से तो वो संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन उनको हिंदी में भी उसी की प्रकार जैसे वो हैं उसी तरीके से प्रयोग में लाया जाता है, वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे पृथ्वी,
अग्नि, प्रातः, छात्र, लता, दुग्ध आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द मूलतः संस्कृत भाषा के होते हैं, लेकिन थोड़े बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं। उन्हें तद्भव शब्द कैसे हैं? जैसे तत्सम शब्द पृथ्वी था, लेकिन पृथ्वी तत्सम शब्द हो गया, और तद्भव में क्या होगा? धरती। अग्नि तत्सम शब्द है और तद्भव क्या होगा? आग। प्रातः तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव रूप क्या होगा? सुबह। इसी तरह के छात्र का विद्यार्थी आदि बहुत से, जैसे दुग्ध का दूध आदि शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं, लेकिन थोड़े से बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्दों के तद्भव और तत्सम रूप देखिए। तत्सम रूप शीर। शीर का मतलब होता है खीर। कर्म काम। अश्रु आंसू। अष्ट आठ। दधि दही। सत्य सच। अग्नि आग। दंत दांत। रात्रि रात। अभी रात्रि यहाँ पे तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या है? रात। इसी तरीके से हस्त का हाथ। मुख मुंह। छिद्र छेद। क्षेत्र खेत। कर्ण कान। अर्ध का होता है आधा। ग्राम का होता है गांव। पत्र का पत्ता। और तत्सम शब्द सर्प का होगा, तद्भव क्या होगा? सांप। उसके बाद आता है देशज, जैसा कि इसका नाम है देशज। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति आवश्यकता अनुसार क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा कर ली गई है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ये विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, जैसे घोंसला, डिबिया, थैला, खिड़की आदि। ये सब देशज शब्द हैं जो ग्रामीण या क्षेत्रीय भाषा के होते हैं। विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे सिनेमा, बस, कोट, टायर, ये अंग्रेजी का है। फौज, शाबाश, मौलवी, आदत अरबी और फारसी के शब्द हैं ये आदि। अब आता है तीसरा पॉइंट है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों की क्या क्या प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम योग रूढ़ शब्द को पढ़ेंगे। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना किए जा सकते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घो और डा। घोड़ा को जब हम अलग अलग करेंगे तो उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल सकता। लड़का, घर, जल आदि, ये सब क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। उसके बाद आता है यौगिक शब्द। किसी रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ जाने पर बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय, तो इससे बन गया पुस्तकालय। तो यहाँ पर 2 सटीक या सार्थक अर्थ वाले 2 खंड किए हैं। ऐसे शिव प्लस आलय तो शिवालय आदि, ये क्या हो गए? यौगिक शब्द हो गए। ये 2 शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द किसी विशेष वस्तु के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चारपाई, इसका क्या मतलब होता है? 4 पैरों वाली खाट। चारपाई क्या होती है? खाट। निशाचर, रात में घूमने वाला। कौन होता है? राक्षस। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाता है।
क्या होता है? जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। समझ में आया? विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। ये क्या है? विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। अब है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में प्रयोग करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ कहा जा रहा है जिन शब्दों के रूप में प्रयोग करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो बच्चों आज हमने पढ़ा शब्द विचार। शब्द विचार में पढ़ा कि उसके कितने कितने प्रकार हैं, उनको किन किन रूप में विभाजित किया जाता है। तो ये पाठ आपकी समझ में आया होगा और इसको अच्छे से घर पर बैठकर पढ़ना, इससे और ये समझ में आ जाएगा। और अब हमने इस पाठ में क्या पढ़ा इस पर एक प्रकाश डाल लेते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। समझ में आया बच्चों? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? जन्म। तो बच्चों आज का ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।